नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स हदीस सबक नंबर 19। तो शुरू करते हैं। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि उन्होंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, यानी मिक़दाद ने ये सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि रुए ज़मीन पर कोई अदना खैमा कच्चा घर न रहेगा मगर अल्लाह उसमें इस्लाम का कलमा पहुंचा देगा। यानी अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम घरों में इस्लाम का कलमा पहुंचा देगा। कोई ऐसा घर ना रहेगा, कोई ऐसा खैमा, कोई ऐसी झूपड़ी, यानी कोई ऐसा कच्चा मकान, कोई एक मकान, कोई एक घर, कोई एक फर्द ऐसा नहीं बचेगा जिस तक अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का कलमा ना पहुंचा दे। फरमाया इज्जत वालों की इज्जत और जलीलों की जिल्लत के साथ या तो अल्लाह उन्हें इज्जत देगा कि उन्हें कलमा वाला बना देगा या उन्हें जलील कर देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों पर कलमा हक पहुँचाएगा। जो उसे खुशी खुशी कबूल करेगा वो इज़्ज़त वाला होगा। यानी वो इज़्ज़त वाले ही लोग होंगे जो कलमा हक को पहचान कर और उसकी ताईद करेंगे, कलमा हक को वो मान लेंगे, यानी इस्लाम लेकर वो आएंगे। और फिर फरमाया कि जलीलों की जिल्लत के साथ, यानी जो लोग ईमान न लाएंगे, यानी ईमान लेकर नहीं आएंगे, उनको मजबूर किया जाएगा कि वो ईमान लाएंगे। यानी वो जलील होकर ईमान लाएंगे, पहले जलील होंगे, ख्वार होंगे, उसके बाद वो ईमान लाएंगे। यानी ईमान ज़रूर लाएंगे वो मजबूर करके या जिस तरह भी हो। फरमाया वो दीन की इताअत करेंगे, मैंने दिल में कहा। फिर साहबी फरमाते हैं वो तमाम लोग, चाहे वो मजबूर होकर आएंगे, चाहे वो खुशी से इस्लाम लाएंगे, सब जो है वो दीन की इताअत करेंगे। साहबी फरमाते हैं मैंने दिल में कहा फिर तो प्यारा दीन अल्लाह ही का होगा। यानी दीन इस्लाम ही प्यारा इस्लाम है, प्यारा मज़हब है और अच्छा मज़हब है, इसको लाना ज़रूरी है। इसी तरह दूसरी रिवायत हज़रत वहाब इब्ने मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि उनसे अर्ज़ किया गया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं? फरमाया हाँ। यानी किसी ने अर्ज़ किया कि अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे क्या ये चाबी नहीं है जन्नत में जाने के लिए? तो उन्होंने फरमाया जी हाँ, यही बिल्कुल चाबी है। इसके अलावा दरवाज़ा, चाबी के अलावा यानी लॉक जिस तरह ताला वगैरह नहीं खुलता, ये भी इसी तरह है। फिर आगे जो एक मिसाल फरमाई तो वो बड़ी बाकमाल मिसाल है। फरमाते हैं हाँ, लेकिन कोई चाबी दंदाना बगैर नहीं होती, तो अगर तुम दंदाना वाली चाबी लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। यानी इससे मुराद ये है कि अगर इंसान के पास चाबी हो और उसके ऊपर जो दंदाने बने हुए होते हैं वो अगर ना हों, यानी जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर यूँ कह लें कि एक सरिया या कुछ पतरी वगैरह ले लें लोहे की, तो वो अगर ताले के अंदर घुसेड़ें तो उससे ताला नहीं खुलता जब तक उस ताले के मुताबिक उस चाबी के दंदाने न बनाए जाएं। यानी कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, जिस तरह की चाबी होती है, नोक वगैरह बनी होती है,
अगर उस तरह ना बनाए अगर चाबी को तो ताला कैसे खुलेगा। वैसे कोई सिंपल सी पतरी लेकर ताला खोलें तो ताला उससे मुश्किल से खुलेगा, लेकिन पहले तो खुलेगा नहीं। अगर कोई ताला 2 नंबर हो, जिस तरह के ताले होते हैं खुल जाते हैं, वो खुल जाएगा। ये एक मिसाल बाकायदा यहाँ मिसाल दी गई है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि खुला या इस तरह वो उस तरह, सिर्फ मिसाल दी गई है कि ताला उसी वक्त खुलेगा जबकि चाबी के दंदाने होंगे। दंदाने यहाँ से मुराद, चाबी यहाँ से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दंदाने इसके ये कहा गया है कि जब तक कोई बंदा नेक अमल नहीं करेगा उस वक्त तक कामिल यानी जन्नत में वो नहीं जाएगा। यानी ईमान के साथ साथ अमल करना भी ज़रूरी है, जैसा कि पहले इसकी तशरीह मैं कर चुका हूँ, गुज़र चुकी है। ये भी इसी तरह है, यानी जब तक कोई अगर ईमान ले आए उसके बाद नेक अमल न करे, सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो बुरे कामों में गुजार दे, वो अपने सज़ा यानी गुनाहों की सज़ा तो भुगत कर, यानी जितना उसकी सज़ा होगी उसके गुनाहों की वो सज़ा अपनी ज़रूर भुगतेगा क़यामत वाले दिन और कब्र में भी। उसके बाद वो जन्नत में जाएगा। हाँ, इसमें मुशरिक ना हो और मुर्तद ना हो और काफिर वगैरह बद मज़हब भी ना हो। जो ऐसे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। इसी तरह और रिवायत फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब तुम में से कोई अपना इस्लाम ठीक करे तो जो नेकी भी करेगा तो 10 गुना लिखी जाएगी 700 गुना तक, और हर बुराई जो कर बैठेगा वो 1 गुना ही लिखी जाएगी यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए। यानी एक इंसान है, अगर वो अपना इस्लाम ठीक कर लेता है, अपना मज़हब ठीक कर लेता है, इस्लाम लेकर आता है और वो सही वाला अक़ीदा है और वो नेक अमल भी करता है, यानी हर वो काम करता है जो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसकी वो नेकी 10 गुना लिखी जाएगी। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़लहु अशरु अमसालिहा, तो उसके लिए इस जैसी 10 हैं। अगर वो नेकी 1 करता है उसकी 10 जो है वो नेकियां लिखी जाएंगी। और दूसरी जगह तो ये भी आता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करेगा उसके लिए भी यानी उतनी ही नेकियां हैं। यानी अगर इंसान नेकी का इरादा भी कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी करने का तो सवाब देगा ही देगा, उसके इरादे का भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। यानी यहाँ से ये तो पता चल गया कि अगर इंसान ने कोई नेक अमल करना है तो उससे पहले इरादा ज़रूरी है। यानी फ़र्ज़ करो कि अगर सुबह रोज़ा रखना है तो इंसान रात को जो है उसकी नीयत करके सो जाए कि मैं सुबह उठ के रोज़ा रखूँगा। चलो ये तो दूर की बात, अगर ज़ोहर की नमाज इंसान ने पढ़ ली है तो ये सोच ले कि इंशाअल्लाह मैं असर की नमाज भी पढ़ूँगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत का भी उसको अजर अता फरमाएगा। जब तो अमल करेगा ही करेगा, अमल करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका अजर अता फरमाएगा, और वो भी 10 गुना ज़्यादा। इसी तरह फिर आगे फरमाया, जो इंसान बुराई का इरादा करे, यानी अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं फ़लाँ गुनाह करूँगा, जैसे कि लोग प्लानिंग बनाते हैं, इस तरह का अगर कोई सोचे कि मैं फ़लाँ गुनाह करूँगा तो उसका गुनाह उस वक्त तक नहीं लिखा जाएगा जब तक उस गुनाह को वो सर अंजाम ना दे ले। बाज़ रिवायात में तो ये भी आता है, अगर इंसान गुनाह कर भी लेता है उसके भी कुछ टाइम बाद जो है गुनाह लिखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हो सकता है कि मेरा इंसान पलट आए और मेरी बारगाह में आकर तौबा कर ले तो उसका ये गुनाह वहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर इंसान गुनाह कर लेता है, गुनाह के बाद फौरी तौर पर अगर वो
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है तो वो गफूर रहीम है, वो बेनियाज है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह मुआफ़ कर दे, चाहे जितने भी गुनाह हों। फिर यानी ये फरमाया गया कि लिखी जाएगी यहाँ तक, यानी उस गुनाह करेगा तो एक गुनाह लिखा जाएगा। अगर जो गुनाह किया है, जिस गुनाह का जितनी सज़ा लिखी गई है उसे उतनी ही सज़ा मिलेगी, उतना ही गुनाह लिखा जाएगा। उससे ज़्यादा यानी जैसे कि नेकियां ज़्यादा लिखी जाएंगी, इस तरह नहीं है कि जिस तरह गुनाह है यानी नेकियां ज़्यादा लिखी जाएंगी, गुनाह जो है एक लिखा जाएगा। तो ये है मेरे रब की बेनियाजियाँ। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। अगर वो बख्शने पे आए तो इंसान के पहाड़ जितने क्या उससे भी दुगना चुगना या जितने भी गुनाह ज़्यादा कर लो गुनाह हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने पे आए तो वो भी बख्श देता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ने पे आए तो एक वाल बराबर किया, एक राई के बराबर भी इंसान का गुनाह हो तो वो पकड़ लेता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम छोटे बड़े गुनाहों को अपने रहमत के सदके मुआफ़ फरमाए। हाँ, एक और बात कि अगर इंसान गुनाह करता है, यानी अगर कोई बड़े गुनाह करता है, वो माफ़ी तलाफ़ी से दरगुजर होंगे। अगर छोटे मोटे गुनाह से मुराद क्या लो, छोटे मोटे गुनाह जो इंसान कर लेता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं अब आपको क्या वो छोटे गुनाह बताऊं। छोटे गुनाह वो नेकियों से भी माफ़ हो जाते हैं। सगीरा गुनाह जो कबीरा गुनाह है वो माफ़ी तलाफ़ी जो है करने से अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो दोस्तों, जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद सदका जारिया समझकर मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।